हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम अपनी सीरीज का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा, अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्वी भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कामाख्या। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ अपने संबंध के लिए प्रसिद्ध है। भुवनेश्वरी मंदिर, यह उड़ीसा में स्थित है और देवी भुवनेश्वरी को समर्पित है। बिल्लेश्वर मंदिर, यह असम में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। और जो अम्बुबाची मेला है, यह मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और भक्तों को भगवान की पूजा करने की अनुमति नहीं रहती इस मेला के दौरान। 3 दिन बाद फिर मंदिर खोला जाता है और भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। यह मेला पूरे भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है और इसे उत्तर पूर्वी भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत की 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है गोमत। गोमत, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 10वां स्थान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, 3014 मीटर ऊंची जफू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और अभिनेत्री है। उन्होंने प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार जीता। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी हैं। सितारा देवी, यह भी एक कथक नृत्यांगना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, भरतनाट्यम। उर्मिला सत्यनारायण यह भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं, जो भारत के तमिलनाडु से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8,
होम गवर्नमेंट में परिवर्तन लाकर भारत के राज सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 1858। 1833 में यह वर्ष जब चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1857 के भारतीय विद्रोह का वर्ष था, जिसके कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, लेकिन भारत के प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा NW2 नेशनल वाटरवे दूसरा। NW2 यह 710 किलोमीटर लंबी जलमार्ग है, जो असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है और फिर पश्चिम बंगाल में हल्दिया से कोलकाता तक गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के साथ विस्तृत है। NH2 एक जलमार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि को बांग्लादेश से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में एक टेस्ट मैच में हराया, जो के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र टीम बन गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 1988। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तिहत्तरवां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, डैश ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया और स्थानीय स्वशासन अधिनियम सहित विभिन्न सुधारों की शुरुआत की, जो भारत में स्थानीय स्व-सहायकारी संस्थाओं की स्थापना का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया और अपनी विलय की नीति के लिए जाने जाते थे, जिस कारण भारत में कई रियासतों का विलय हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया और अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन भी शामिल था, जिसके बाद में विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? तो इसका आंसर है कुफर कोशिकाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा भारत के न्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला कानूनी अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सभी कानूनी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा के अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 16, हाइपोपैराथायरिज्म, दृष्टिकृत रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटिज्म के इलाज के लिए किस विटामिन डी संवर्धक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, एग्रोकैसिफेरोल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शैल या रॉक का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अवशेष चट्टान। अवशेष चट्टान एक प्रकार की चट्टान नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक या जैवलिन थ्रो से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर है कैलैक्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों DFI को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सभी कालानुक्रमिक क्रम में स्थापित कीजिए। अगले प्रश्न के भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अब्देल फतेह अल सीसी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल सीसी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 23, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा रुपये तक का ऋण प्रदान करता है। 3 श्रेणी रहती है इसमें, शिशु, किशोर और तरुण के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 10 लाख का क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 1960। पहले पैरालंपिक खेल वर्ष 1960 में आयोजित किए गए थे। यह खेल रोम, इटली में आयोजित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, यह हमारी इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न है, इसे डिस्कस करते हैं। तनाव के बाद पोस्ट टेंसिंग की उपयोगिता के लिए अच्छी होती है। इसका राइट आंसर है लॉन्ग स्पैन। पोस्ट टेंशनिंग एक निर्माण तकनीकी है जिसमें कंक्रीट संरचना को मजबूत करने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील स्टैंड या केबल का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ इस शिफ्ट के हमारे सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट पे। थैंक यू।